हेलो फ्रेंड्स। आज हम 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस पूछ रहा है। कुछ स्पेलिंग गलत होगी, तो यहाँ पे एथलीट सही है, अचीवमेंट यहाँ गलत लिखा है तो ये गलत हो गया। यहाँ एथलीट सही है, अचीवमेंट सही है, इम्प्रेसिव गलत है। यहाँ एथलीट सही है, अचीवमेंट सही है, इम्प्रेसिव भी सही है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। द एथलीट्स अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव। एथलीट्स की जो अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, वो काफ़ी प्रभावशाली थी, इम्प्रेसिव थी। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले में आपको वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जनगणना या लोगों की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने को हम डेमोग्राफी कहते हैं। जनगणना तो सेंसस होता है, ये डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बाकी अगर आप एस्ट्रोनॉमी कहें तो ये होता है सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स, मतलब अर्थ के बाहर की चीज़ों के बारे में पढ़ाई। पैलियोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, पुरानी जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनकी बारे में उनकी पढ़ाई। और फोटोग्राफी होता है आर्ट ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस, इमेजेस को अच्छी तरह कैप्चर करने का एक आर्ट। थर्ड सही था। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पार्ट्स में दिए हुए हैं सेंटेंस जंबल ऑर्डर में, उसको आपको सही मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, it is written that Brahma is the god of creation and it is he who has made in the book of Hindu mythology। अच्छा, तो अगर हम इसे एक बार देखें तो डी से शुरुआत हो सकती है, इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए के साथ जाए ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ टुडे, फिर सी के साथ जाए एंड इट इज। तो देखिए ये लॉजिकल सेंस नहीं बना रहा। अब अगर हम डी के बाद बी पे जाएं, इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, एंड इट इज ही हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। मतलब कि हिंदू माइथोलॉजी जो किताब है हिंदू माइथोलॉजी की, वो क्या बताती है, क्या बताती है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को बनाने वाले गॉड है, भगवान है, और ये उन्हीं ने प्लांट्स एनिमल ये जो सारी चीज़ें जो नज़र आते हैं हमें उससे बनाया है। तो इसीलिए सेकंड करेक्ट होगा। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द अडेप्ट का। इट टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट, मतलब नए माहौल में आपको एक नए पर्यावरण में मतलब मिलने जुलने में समय लगता है, घुलने में। एडजस्ट मतलब भी सेम होता है, सिनोनिम यही होगा। एडजस्ट मतलब भी किसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना, फिट इन करना। बाकी कंट्रोल, अप्लाई और अंडरस्टैंड इलॉजिकल है इधर कॉन्टेक्स्ट में, तो फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया, उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। तो अगर पढ़ें, अलॉट माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड सिंस माई रिटायरमेंट एट द वर्क प्लेस, तो सी के साथ जाए अगर तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा। तो पढ़ के देखते हैं। सी में कह रहा है आई हैव मिस्ड, ठीक है। बी माई डेली रूटीन, ठीक है। ई एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अलॉट सिंस माई रिटायरमेंट, मतलब कुल मिला के ये सेंस आ रहा है कि वो अपना जो डेली रूटीन था, ऑफिस जाना वापस आना, उसे काफ़ी मिस कर रहा था जब से वो रिटायर हुआ था। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, ठीक है। तो शी वॉज नॉट एट ऑल कहाँ से आगे एक्स्ट्रा आ गया। शी वॉज नॉट गोइंग, प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं है, काट दो। शी वॉज नॉट ग्रीटेड बाय इनायत, ये सही है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है, शी वॉज नॉट ग्रीटेड बाय इनायत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेंटेंस में एरर पहचानने को कह रहा है। इट रेन अलॉट, इट रेन नहीं, इट रेन्स अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका सही होगा। कंट्री के इस पार्ट में काफ़ी बारिश होती है, इट रेन्स हो गया। अगले में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब कोई ऐसा आदमी जो चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे, उसे आप कहते हैं पेसिमिस्ट। और जो पॉजिटिव साइड पे ध्यान दे उसे आप कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। डायनामिस्ट होता है एनर्जेटिक पर्सन जो बहुत ही एनर्जी से भरा हो, और पोलेमिस्ट होता है कंट्रोवर्शियल डिबेट। फोर्थ करेक्ट था आपका। अगले में आपसे अंडरलाइन पार्ट के लिए अप्रोप्रिएट इडियम पूछ रहा है। रोशन,
इट इज़ टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल। देखिए इन्होंने विश किया उसे अच्छा काम, अच्छा मतलब अच्छी स्पीच देने के लिए, वो उसका समय आ गया था स्पीच देने के लिए, इसलिए उसे बेस्ट ऑफ लक कर रहा कह रहा था। तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट इडियम है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब भी होता है डू गुड, ऑल द बेस्ट, इस तरह का सेंस आता है इसमें। हैंड्स डाउन मतलब इजीली होता है, डाउन इनटू द डंप्स मतलब होता है उदास सैड, और हाई फाई मतलब होता है जेस्चर ऑफ सेलिब्रेशन। तो फर्स्ट करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव्स ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रीज में काफ़ी देखा जाता है कि जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है तो जो लोग पहले से उधर काम कर रहे हैं वो हायरिंग प्रोसेस में अपने जो सगे संबंधी हैं उसको एडवांटेज देते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, इसको आप नेपोटिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन थर्ड। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, लिबर्टी देना, रेसिज्म मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना कास्ट के बेस पे, मतलब कलर के बेस पे, और कम्युनिज्म एक तरह का पॉलिटिकल फिलोसफी है, साम्यवाद कहते हैं इसे। अगले में आपसे स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, बिग डेटा हैज इनंडेटेड, या इनंडेटेड गलत लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग होती है आई एन यू, ये यू है, एन डी ए टी डी, इनंडेटेड मतलब फ्लडिंग ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हो जाए उसे आप इनंडेशन कहते हैं। तो बिग डेटा की वजह से जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है, और वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, लीप्स एंड बाउंड मतलब बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर था। अगले में आप चलिए तो एक्टिव वॉइस में बताना है। द कॉन्सर्ट टिकट्स वर बॉट बाय माई फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड बॉट द कॉन्सर्ट टिकट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट में है वर, यहाँ बाइज आ गया, प्रेजेंट का टेंस आ गया, यहाँ हैज आ गया, परफेक्ट का टेंस आ गया, यहाँ इज बाइंग कंटिन्यूस का टेंस आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे एंटोनिम कह रहा है शब्द हिंडर का। हिंडर मतलब एक तरह किसी तरह की रुकावट होती है, हिंड्रेंस लाना है ना, काम में कोई दिक्कत लाना, बाधा डालना। तो उसके लिए आपके पास एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट मतलब और सहायता प्रोवाइड करना, टू मेक समथिंग ईजियर। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ब्लॉक मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये इसका हिंडर का सिनोनिम हो जाएगा ब्लॉक। और एंटोनिम जो आपको एंटोनिम चाहिए था वो हो जाएगा फैसिलिटेट। और जॉय मतलब खुशी। नेक्स्ट में अगर चले तो मॉर्बिड का मतलब ये पूछ रहा है, मॉर्बिड का सिमिलर मीनिंग। मॉर्बिड मतलब सैड, ग्लूमी, समथिंग विच हु इज हु इज इल, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। तो ग्लूमी इसके लिए करेक्ट आंसर आपका होगा सिनोनिम। ग्रैंड मतलब होता है बहुत ही बड़ा, इंप्रेसिव। बेट मतलब होता है आपका किस तरह का गैम्बल, और ब्लीट मतलब होता है चेयरफुल। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। आगे चलें तो एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इनएविटेबल का। इनएविटेबल मतलब समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, तो जिस चीज़ को आप अवॉइड कर दे वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। बाकी का अगर मतलब देखें तो इनएक्सोरेबल का क्या मतलब होता है, इनएक्सोरेबल होता है अनस्टॉपेबल, कॉन्फिडेंट जो कि बहुत ही आत्मविश्वासी हो, और क्लियर मतलब होता है जो कोई चीज़ साफ हो या जिसके आप पार देख सकें। तो फोर्थ करेक्ट था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले तो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द स्टनिंग का। आई लव द स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जो 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 भी देख रहा है उस माउंटेन के स्टनिंग व्यू को बहुत पसंद कर रहा है। स्टनिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही बेहतरीन। तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़, कोई बहुत सामान्य, उसे आप कहेंगे मंडेन। स्मैशिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्सेलेंट। टॉक्सिक मतलब जहरीला। सुपरफ्लूस मतलब अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा। थर्ड करेक्ट था। अगले में चलें तो क्या कह रहा है, सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को। शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी completely safe now. She is completely safe now, ये होगा आपका ऑप्शन करेक्ट। शी बी करके शुरू नहीं होना चाहिए तो इसीलिए वो गलत था। नेक्स्ट में अगर हम चलें तो देखिए एरर पहचानने को कह रहा है, मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर, फर्दर नहीं यहाँ पे फार्दर होगा, दूरी की बात हो रही है, FARTHER, फार्दर टू द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल से और दूर है। फर्दर मतलब अगली का सेंस होता है तब फर्दर यूज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इसमें करेक्ट था। आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंडरलाइन वर्ड को आपको का सिनोनिम देना है आपको। शी इज़ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड वन कैन सी दैट इन हर पेंटिंग्स।
वो एक बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है और उसकी पेंटिंग में वो साफ झलकता है ना। तो क्रिएटिव के लिए आपके पास एक शब्द क्या हो सकता है? इनोवेटिव, जो इनोवेशन करे, नई नई चीज़ें लाए। ऑप्शन फर्स्ट। लाइकेबल मतलब प्लीजिंग, जो लोगों को पसंद आए। गुड माने अच्छा, और पेडेंटिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसे कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इडियम फ्रेज का मतलब पूछ रहा है। आई हैड हर्ड ऑफ hen pegged husbands and now I felt that I saw one। hen pegged husbands मतलब वो होता है जो ऑपरेस्ड हस्बैंड्स होते हैं, जो कि जिनके ऊपर उनकी जो वाइज होती हैं उनकी, वो पूरी तरह से उन पे हक जमा के रखे, उनको पूरा ऑपरेस करके रखे, कंट्रोल करके रखे। तो hen pegged husband मतलब ऑपरेस्ड हस्बैंड। तो जो यहाँ पे जो भी बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि उसने सुना था ऑपरेस्ड हस्बैंड के बारे में, लेकिन अब उसे लगता है उसने एक को देख लिया। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, तो पढ़ते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। क्या हो रहा है? रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक्स। तो रिसेंटली द हाइट, परसेंटेज या नंबर? द नंबर ऑफ हार्ट अटैक इन यंग इंडियंस डैश इंक्रीज ट्रिमेंडसली। हैज इंक्रीज्ड, हैज होगा क्योंकि आप प्लूरल नहीं है। यंग इंडियंस एक सिंगुलर क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। फिर आगे, डॉक्टर्स आर सरप्राइज टू नोट दैट यंग men and women with seemingly healthy lifestyle are suffering deadly heart attacks। डॉक्टर भी सरप्राइज हैं कि यंग इंडियंस जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डैश डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले अ डैश रोल इन अ पर्सन ओवरऑल वेलबींग। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूबल फैक्टर। तो यहाँ पे किस तरह का सेंस आ रहा है? इवन दो मतलब हालांकि वाला सेंस आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही होगा। हालांकि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो की क्या, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ हिस्टोरिक, इपेक और इंक्रीज्ड है। यहाँ पे हो जाएगा मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एपिक मतलब क्या होता है? यहाँ पे एपिक एक नया शब्द है। एपिक मतलब भी ग्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट का सेंस आ रहा है, इसलिए मॉन्यूमेंटल हमें चाहिए। और अगर हम लास्ट तक चलें, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। द डैश अर्बन लाइफस्टाइल इज कॉजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस विच मे बी अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीज नंबर्स। तो कह रहा है द, कौन सा? द फास्ट पेस्ड, मतलब ये जो तेजी से जो चीज़ें बदलती हैं, फास्ट पेस्ड लाइफ जो होती है एकदम से, लाइफस्टाइल, ये लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन ला रही है यंग इंडियंस में। ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है इस तरह के हार्ट अटैक का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें लास्ट वाले में करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे पीछे के सारे वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी हम इस पूरी सीरीज को खत्म कर देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।